की कड़ी में चीन और पाकिस्तान मिल गए हैं और भारत के खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आज एक जरूरी मसले को समझेंगे कि कैसे चाइना और पाकिस्तान स्पेस में मिलकर के भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कैसे भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इन एक्चुअलिटी ये रिमोट सेंसिंग का मैं सच बताता हूँ, जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि दरअसल ये जो बताया जाता है कि ये क्लाइमेट के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, या फिर ये डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन एक्चुअलिटी होता क्या ना कि ये बेसिकली एक स्पाई सैटेलाइट के तौर पर ही यूज किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 1 मीटर बाई 1 मीटर, या आप कह सकते हो कि 5 फीट बाई 5 फीट में ये क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उनके जो बाकी चीजें, उसको क्लियर पिक्चर ऊपर से लेके भेज सकते हैं। तो ये डबल फायदा उनको है। एक तो ठीक है, जो सिविल उसके यूज है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो मिलिट्री यूज भी होता है वो भी काफी बड़ा होता है। और इससे पाकिस्तान की जो रिमोट सेंसिंग जो कैपेबिलिटीज है उसमें भी उसको इंक्रीज मिला है। अब चाइना एक कूटनीति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि चाइना भारत का शत्रु है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से वो खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है, भारत उसके आड़े आ रहा है और भारत एक नई महाशक्ति बनने की कोशिश दुनिया में कर रहा है। पाकिस्तान जो कि भारत का शाश्वत शत्रु है, वो चीन का मित्र बनता जा रहा है। अब चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अपने स्पाई सैटेलाइट बनाए हैं। ये स्पाई सैटेलाइट क्या है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कैसे चीन और पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट काम करने वाले हैं और कैसे भारत अपने सुदर्शन चक्र की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी लास्ट मंथ ही एक स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था, और फिलहाल अभी EO3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने इसको नॉर्थ चाइना के शैनक्सी प्रोविंस में इसको लॉन्च किया गया है। ये इंफॉर्मेशन मिली है चाइना की एजेंसी शिनहुआ से, और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। सैटेलाइट का नाम PRSC-EO3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है और जिस ऑर्बिट में इसको जाना था ये वहां पर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज हैं, उसमें जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट है, उस पर ये नजर रख पाएगा। और पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, 25 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने एक बड़ी साइंसी कामयाबी हासिल की जब अपना मुकामी तौर पर तैयार करदा PRSC-EO3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में भेजा गया। ये सैटेलाइट चीन के शहर से लॉन्च किया गया और इसे पाकिस्तान के इदारे स्पार्को के इंजीनियर्स ने तैयार किया। नाज़रीन, ये कोई आम कामयाबी नहीं है। ये एक हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है जो पाकिस्तान को ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी और कुदरती आफात जैसे सैलाब और ज़लज़लों की बेहतर निगरानी में मदद देगा। यानी अब पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मसाइल का हल खुद निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, भारतीय मीडिया में एक बार फिर हलचल मच गई। एक भारतीय एनालिस्ट ने अपने प्रोग्राम में दावा किया कि ये सैटेलाइट दरअसल जासूसी के लिए इस्तेमाल होगा और इसका असल हदफ भारत है। उन्होंने बगैर किसी सबूत के ये बयानियां बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान और चीन मिलकर खित्ते में स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, हकीकत यह है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली, फसलों की निगरानी, पानी के ज़खायर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ एक साइंसी कामयाबी को भी सिक्योरिटी खतरा बनाकर पेश किया जा रहा है। मजीद आगे बढ़ते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि ये लॉन्च किसी एक कामयाबी तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने हालिया अरसे में इस जैसे कई सैटेलाइट्स के जरिए एक मुकम्मल रिमोट सेंसिंग फ्लीट तैयार कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब खला की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और नाजरीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन अब सिर्फ सैटेलाइट्स तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान ने अपने पहले इंसानी खलाई मिशन के लिए 2 उम्मीदवारों का इंतखाब भी कर लिया है, मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद, जो चीन के स्पेस प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करेंगे और तवक्को है कि 2026 के आखिर तक चीन के स्पेस स्टेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा होगा क्योंकि पहली बार कोई पाकिस्तानी खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई मिशन में शामिल होगा। लेकिन नाजरीन, भारतीय मीडिया ने इस पेशरफ्त को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और ये तासुर दिया कि पाकिस्तान की हर खलाई कामयाबी दरअसल किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या हर साइंसी तरक्की को दुश्मन के ज़ाविये से देखना दुरुस्त है?
या फिर ये सिर्फ एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। नाजरीन, आज की दुनिया में खला की टेक्नोलॉजी ताकत नहीं बल्कि तरक्की, तहकीक और इंसानियत की खिदमत का जरिया है, और पाकिस्तान का ये कदम इसी सिमत में एक अहम पेशरफ्त है। अब फैसला आपने करना है, क्या ये वाकई खतरा है या फिर एक बार फिर मीडिया की सनसनीखेजी। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होती हैं और इसका सीधा जो आप क्या कहते हैं यूज जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हैं। अब हमारे भी एक इंडिया के अंदर भी SBS-3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये तो खैर अभी तो प्लानिंग स्टेज में ही है और अभी तक पहला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही मैं आपको बताऊं, इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तब रशिया के थ्रू पर भेजता था, वो जा रहे हैं तो काफी है वहां पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल SBS-3 प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, वो ऊपर जा नहीं रहा है, और पाकिस्तान चाइना की मदद से धीरे धीरे अपना भी एक पूरा नेटवर्क जो है सैटेलाइट का स्लोली वहां पर बना रहा है। तो एक किस्म से उसको एक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो है उसको वहां पर मिल रहा है। एक पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान आसमान में अपनी प्रेजेंस को चाइना के थ्रू बढ़ा रहा है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काफी यूटिलिटी वाले होते हैं, और मुझे लगता है कि एक एक कदम उनका भी स्पेस में बढ़ रहा है। अभी पीछे उन्होंने एक स्पाइंग सैटेलाइट भी छोड़ा था, चाइना ने ही छोड़ा था उसको। ये आज का हमारा मूल विषय वस्तु होने वाला है। तो इधर क्या हुआ कि चीन ने पाकिस्तान के कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए। हमारे पास खबर आई कि चाइना ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को लॉन्च किया और अपने स्पेस टाइज को मजबूत करने की बात कही। अब देखो, पाकिस्तान तो यही कहेगा कि हम चाइना के साथ मिलकर अपनी जो स्पेस की रेस है उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चीन हमारी मदद कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए ना, ये कल हुए, और ये पाकिस्तानी सैटेलाइट था PRSC-E03। अब ये क्यों लॉन्च किए गए और चाइना का इसमें क्या हाथ हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अभी चाइना ने ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है 26 अप्रैल को किया है, और उनका कहना यह है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, ये कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट आया है, उसमें इनका कहना यह है कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा, यानी कि जमीन की जो फोटोज हैं वो ये सैटेलाइट लेगा, उसके अलावा मॉनिटरिंग ज्यादा कर पाएगा, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल रिसोर्स मैपिंग है वो काम करेगा। कहने का सिंपल मतलब यह है, सरकारी जवाब के आधार पर, कि हम बस अपनी जमीन की निगरानी करेंगे, कहां पर बाढ़ आने वाली है, कहां खेती बर्बाद हो सकती है, मौसम कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों की हम निगरानी करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, और भारत इसे अच्छे तरीके से जानता है। अगर ये सैटेलाइट्स गए हैं तो ये धरती का जब चक्कर लगाएंगे तो भारत के ऊपर से गुजरेंगे, और भारत के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मॉनिटर करने का काम करेंगे। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ठीक यही किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की जो मदद की थी, उसके आधार पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काम किया था, और इसी ऑपरेशन के दौरान लगातार पाकिस्तान को इमेजेस मिल रही थी, वो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जो अपने ड्रोन्स छोड़े थे उनको रास्ता दिखाने का काम और उनको लोकेशन आइडेंटिफाई कराने का काम चाइना की मदद से किया गया था। और ये जो ऑपरेशन बुनियाद उल मारसूम था, ये चाइना की मदद से पाकिस्तान ने चलाया था, वरना उसके बस की बात नहीं थी, उसके बूते की बात नहीं थी। और ये जो गठबंधन है ये और मजबूत हुआ था पिछले साल, इनका 6-7 मई 2025 को, जब भारत के ऊपर पाकिस्तानी अटैक हमें देखने को मिला था।